सबसे पहले हरियाणा में होते विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा में फिलहाल अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा में 12 तारीख तक नामांकन होना है, अभी 3 दिन बचे हैं। अब सवाल यही है कि क्या आगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बातचीत हो पाएगी, या फिर आज जो आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है उससे यही माना जाए कि बातचीत आगे होना मुश्किल है। क्योंकि अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी की 20 कैंडिडेट वाली आज की पहली लिस्ट में 11 वो सीटें हैं जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। पंकज जैन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, बातचीत का स्कोप बचा हुआ है या फिर आज लिस्ट जारी होने के बाद तमाम कयासों पर विराम लगा दिया जाए? देखिए, अभी भी समय है नामांकन के लिए और 12 सितंबर अंतिम तारीख है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जब तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन कर सकेंगे। इस बीच लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये बयान देते हुए नजर आए थे कि उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले 2 दिनों में कई राउंड की मीटिंग राघव चड्ढा की कांग्रेस नेता के साथ हुई थी। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम है और जैसा कि आप भी जानकारी दे रही थी कि जो अभी 20 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उनमें से 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन सीटों पर कांग्रेस भी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो यहां पर एक संदेश देने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी नेता से अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवारों को गुड लक जरूर कहा, लेकिन इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की कि क्या अभी भी गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो आधिकारिक ऐलान फिलहाल होना बाकी है कि आगे गठबंधन को लेकर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन इस लिस्ट को घोषित करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि आगे जो रास्ता है वो साफ नहीं रह सकता है, क्योंकि आज सुबह ही जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें देने को राजी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की थी। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस 7 सीटों पर राजी हो सकती है, लेकिन अब वो बात 3 पर आकर सिमट गई है। कांग्रेस 3 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, पहले तो 7 सीटें देने की बात हुई थी, अब 3 पर आकर रुक गए हैं कांग्रेसी। अब तो ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बन पाएगी आप और कांग्रेस में। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा डबल डिजिट के अंदर सीट मांगी जा रही थी, यानी 10 से ज्यादा सीटों पर वो दावा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी 3 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। और अब जानकारी ये निकल कर आ रही है क्योंकि अब 11 उन सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा जहां पर कांग्रेस पार्टी पहले ही उम्मीदवार दे चुकी है। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि जो गठबंधन की जो चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर राहुल गांधी खुद चाहते थे कि एक बड़ा तस्वीर खींची जाएगी अलायंस की, वो अब होते हुए नहीं दिखेगी। अभी थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की जाएगी कि अब जो बातचीत है वो रुक चुकी है और दोनों जो पार्टी हैं वो अलहदा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को ये डर था कि अगर ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को दे दी जाएंगी तो आम आदमी पार्टी ना सिर्फ वहां पर एक विकल्प के तौर पर उभर कर आएगी, बल्कि लेकिन वोट कटने का भी तो डर था, इसी के चलते तो गठबंधन किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए, यही कांग्रेस पार्टी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो शायद कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी हमारा नुकसान करे, लेकिन अगर हम उनको ज्यादा सीट देकर चुनाव लड़ते उनके साथ में तो वो विकल्प के तौर पर खड़ी होती, जिस प्रकार से वो पंजाब के अंदर या दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए एक कंपटीशन के तौर पर है। और अगर उनको जगह दी जाती है जमीनी, और कई लोगों का ये भी मानना है, आपको ध्यान होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, वो लगातार ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है इस वक्त कि उसको किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस की जो बात हो रही थी वो अब हमको शायद देखने को नहीं मिलेगा और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब गठबंधन के आसार कम होते जा रहे हैं। राहुल गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।